आज की इस वीडियो में हम RM लेटर से एक स्टनिंग डिजाइन का लोगो बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप इस तरह के लोगो बनाना सीखना चाहते हैं, इस तरह के लोगो बनाना बहुत ही आसान है, तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम कितनी आसानी से 2 मिनट में लोगो बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कैनवा ओपन कर लेना है और कैनवा में न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। फिर लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट पर क्लिक करके ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करेंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स में लेटर RM टाइप करेंगे और इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करके इसको आर्चिव ब्लैक वाला फॉन्ट दे देंगे। इसके साइज को भी इंक्रीज करके इसको यहाँ मिडल में अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अब लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में लाइन लिखकर सर्च करना है। यहाँ से ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मैं ये वाली लाइन इस फ्रेम में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को इंक्रीज करके इन लेटर से बड़ा कर लेंगे और इस लाइन को रोटेट करके इन दोनों लेटर्स के कॉर्नर पर अच्छी तरह से सेट कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगाकर पेशेंटली इसको अच्छे से इन कॉर्नर्स पर इस लाइन को सेट कर लेंगे। जब ये लाइन अच्छी तरह से यहाँ पर सेट हो जाए तो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स पर क्लिक करके शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इस स्क्वायर वाली शेप को इस फ्रेम में ऐड कर लूंगा और इसका कलर चेंज करके इसको ये कलर दे दूंगा। फिर इस शेप का साइज इंक्रीज करके इन लेटर्स को कम्प्लीटली कवर कर लेना है। फिर इस शेप को रोटेट करके इस लाइन के ऊपर रख देना है। जब ये अच्छी तरह से इस लाइन के ऊपर सेट हो जाए तो यहाँ जो पार्ट व्हाइट नजर आ रहा है उसको भी अच्छी तरह से कवर कर लेना है। अब इस शेप की एक डुप्लीकेट बना लेनी है। फिर इसको ड्रैग करके इस नीचे वाले हिस्से पर रख देंगे और इस पेज को अच्छी तरह से कवर कर देना है। अब हम इस पेज की एक डुप्लीकेट बना लेंगे। फिर यहाँ से फर्स्ट पेज से ऊपर वाली शेप पर टैप करके इसको डिलीट कर लेना है। फिर नीचे वाली शेप पर टैप करके इसका कलर चेंज करके इसको व्हाइट कर लेना है। फिर सेकंड पेज पर नीचे वाली शेप पर टैप करके इसको डिलीट कर देना है। फिर ऊपर वाली शेप पर टैप करके इसका कलर चेंज करके इसको व्हाइट कलर दे देना है। जब ये दोनों लेटर्स डन हो जाएं, तो ऊपर शेयर पर क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ से पेज 1 को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पर टिक कर लेना है और इसको PNG डाउनलोड कर लेंगे। फिर इसी तरह सेकंड पेज को भी एज अ PNG डाउनलोड कर लेना है। जब ये दोनों फाइल डाउनलोड हो जाएं, तो यहाँ पर न्यू पेज ऐड कर लेना है। फिर लेफ्ट साइड में अपलोड पर क्लिक करना है और ये दोनों फाइल जो हमने डाउनलोड की हैं इनको अपलोड कर लेंगे। जब ये फाइल्स अपलोड हो जाएं, तो यहाँ पर फर्स्ट वाली लेटर्स की पिक्चर इस फ्रेम में ऐड करेंगे। बैकग्राउंड रिमूवर टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर देनी है। फिर दूसरे लेटर वाली पिक्चर इस फ्रेम में ऐड करेंगे। इसकी भी हमने बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। अब फर्स्ट वाले लेटर पर टैप करके एडिट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से ड्यू टोन इफेक्ट्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इन लेटर्स को अपनी मर्जी से कोई भी कलर इफेक्ट्स दे सकते हैं। मैं इस लेटर को रेड कलर दे दूंगा और दूसरे लेटर्स का कलर मैं ब्लैक ही रहने दूंगा और इस लेटर को उठाकर इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। इसको थोड़ा सा टाइम लगाकर अच्छी तरह से इसके साथ अटैच कर देना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाए तो फिर लेफ्ट साइड पर एलिमेंट्स को क्लिक करना है। फिर एक स्क्वायर शेप ऐड कर लेंगे। इसको रीसाइज करके इसके नीचे सेट कर लेंगे। फिर टेक्स्ट पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेना है। यहाँ पर म्यूजिक ऑफ द सोल टाइप कर लेंगे और इसको यहाँ इसके नीचे सेट कर लेंगे। जब आप अपने डिजाइन से हैप्पी हो तो ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। फिर डाउनलोड पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा होगा कि कितनी आसानी से हम RM का लोगो बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी और लेटर्स को भी इस डिजाइन का लोगो बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।